दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, यूपी, चाहे जो भी राज्य हो, हर जगह युवा भारत माँ की सेवा के लिए तैयार रहते हैं। और इसी के चलते भारत सरकार ने अग्निवीर योजना बनाई ताकि हर युवा को कम समय के लिए ही सही लेकिन माँ भारती की सेवा का मौका मिले और वो देश और समाज दोनों को बदलने में एक अहम भूमिका निभाए। योजना आई तो हाहाकार मच गया। दिल्ली सरकार ने भी इसका विरोध किया और ये भी कहा गया कि दिल्ली सरकार इस योजना के खिलाफ आवाज बुलंद करेगी। हर दिन योजना राजनीतिक तूल पकड़ रहा है, लेकिन सवाल ये कि क्या दिल्ली के युवा भी वही चाहते हैं जो राजनीतिक पार्टियां चाहती हैं? योजना को लेकर चौतरफा विरोध का बिगुल। हमारे साथ में इस समय कुछ बच्चे मौजूद हैं जो कि अग्निपथ योजना को लेकर अग्निवीर बनने की जो है तैयारी कर रहे हैं। एक बार उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इस योजना को लेकर उनका क्या कहना है, उनके क्या विचार हैं। क्या नाम है आपका? करण मैम। करण, ये बताइए अग्निपथ जो योजना लाई गई है इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? मैम मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छी स्कीम है क्योंकि अग्निपथ में हमें 4 साल में चार साल जाने का मौका भी मिलेगा और मैम कुछ ना करने से बढ़िया है हम कुछ कर सके। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। और बाकी 2 साल से भर्ती भी नहीं आई, सबकी एज निकलती जा रही है और हमें जाने का भी मौका मिलेगा और हमें ट्राई ये करनी चाहिए कि हम 25% में आ सके। आपने रजिस्ट्रेशन करवा दिया अपना? यस मैम, रजिस्ट्रेशन हो चुका है मेरा। क्या देखते हैं कि आने वाला समय आपके लिए उज्जवल रहने वाला है या नहीं रहने वाला है? यस मैम, उज्जवल रहे की तैयारी कर रही है। एक बार उनसे भी जानेंगे कि इसको लेकर उनके क्या विचार है और वो किस तरह से अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है या नहीं किया है? क्या नाम है आपका? प्रीति, अग्निपथ जो योजना लाई गई है केंद्र सरकार के द्वारा, इससे आप क्या समझते हैं? मैम आई थिंक सो गवर्नमेंट ने कुछ सोच समझ के ही डिसीजन लिया होगा, तो शायद ही हमारे लिए बेस्ट रहेगा। कहीं ना कहीं बेरोजगारी को कम करेगा। ये जो यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं इस समय उनके कोच हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार उनसे जानेंगे कि वो इस पूरी अग्निपथ योजना को लेकर क्या विचार रखते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नसरू कोच है, नसरू अंसारी नाम है मेरा। यहाँ का मैं कोच हूँ। यहाँ पे मैं बच्चों को तैयारी करवाता हूँ। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ खबर फास्ट का कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा जो यहाँ पर आप लोग आए। मुझे बहुत अच्छा लगा, आपका बहुत दिल से धन्यवाद। अग्निवीर के देखिए, देश हमारा है और जो हमारे देश के जो नेता हैं, लोग हैं या फिर हमारे आर्मी चीफ है, नेवी, एयरफोर्स है, इन्होंने कुछ सोच समझ के डिसीजन लिया हुआ। पहली बात तो कि कोई ये डिस्कशन काफ़ी टाइम पहले से भी चल रहा था, तो उनको ना थोड़ा सा टाइम लगा लागू होने में। तो उन्हें कहीं ना कहीं सोच के बच्चों के लिए, देश के लिए अच्छा ही सोचा हुआ। एकदम से सरकार का ये फैसला आना कितना सही समझते हैं आप? मैम देखिए, मैंने कहा देश हमारा, तो सरकार कहीं ना कहीं सोच समझ के अच्छा ही करे होगी, लेकिन थोड़ा सा जल्दबाजी फैसला हो गया मेरे हिसाब से। अब बाकी सबसे बड़ी गलती सरकार की मैं ये मानता हूँ, मैं दोनों पक्ष में बोलूंगा, सही भी। सरकार की सबसे बड़ी गलती ये है, जिस बच्चे का कम से कम फिजिकल मेडिकल हो रखा था, आर्मी का हो गया, एयरफोर्स का, नेवी का, एयरफोर्स के बच्चे नई जॉइनिंग, बेचारे घर में उनके मिठाइयाँ बढ़ चुकी थी, ढोल ताशे नाचे बच चुके, एक खुशी आ चुकी थी उनके घर में। अब उनके घर में खुशियाँ कहाँ से आएगी? एक गरीब बच्चा सोचता है, गरीब घर का परिवार बच्चा सोचता है कि मुझे एक सरकारी नौकरी मिल जाए। वो मिलते मिलते उनके मुंह में से एक नौकरी छीन लगी, खाना छीन लिया गया। वो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या लगता है इसमें सरकार को किस तरह के चेंजेस करने चाहिए? आप इस पे क्या बोलेंगे? चेंजेस तो क्या मैम, देखिए मैंने आपसे पहले ही बोला था कि जो सरकार लेकर आई कुछ सोच समझ के लेकर आए। चेंजेस क्या मैम, बस इनको ये है कि 7 साल के बाद बच्चे जो ऐसे इनका पेंशन रखना था 7 साल के बाद। फौज का एक अलग नाम है, फौज का एक अलग रूप है। मैं तो कहता हूँ फौज पूरा देश चलाती है। अगर फौज बॉर्डर पे अगर हम लोग, आप लोग जैसे खड़े यहाँ पे, तो किसके बदौलत खड़े? एक फौज के बदौलत खड़े। अगर फौज हट जाए तो हमारे देश में, हमारे घर में आतंकवादी घुस जाए, हमला कर दे, आपने देखा होगा। और मेरी 1-2 बात है, जैसे पेंशन की बात रही, मुझे चीज समझ आता हमारे देश में, चलो जो भी है, मैं नेता किसी का नाम लेता कि कौन सी पार्टी, इनकी पेंशन क्यों बंद कर दी गई 4 साल के बाद? नेताओं की जो पेंशन है, MP, MLA, PM, CM, इनकी पेंशन क्यों नहीं उठाई जाती? इनके खिलाफ कोई नहीं बोलता। तो उनकी फैमिली को आश्वासन देने के लिए एक पेंशन तो रखनी चाहिए थी ताकि बच्चों को भी आश्वासन रहे, वो बच्चा अच्छे से जी जान से ताबड़तोड़ मेहनत करे। इनकी जोनी रुकवा दी। आर्मी में जो फिजिकल होता है, मैडम आपको पता, इतनी मेहनत करते हैं, सुबह शाम बच्चे घिसते हैं, खून निकल जाता है, जी बाहर निकल जाती है, तब जाके बच्चा आर्मी सेना में भर्ती हो पाता है। हम देश के लिए एक दिन भी जान कुर्बान देंगे, 4 साल के हम देश के लिए एक दिन भी जान कुर्बान दे देंगे। लेकिन कुछ सरकार को सोचना चाहता है इनके पेंशन के बारे में कि भाई 4 साल का पेंशन होनी चाहिए, थोड़ी कम कर दे, लेकिन सरकार को थोड़ी कम करके पेंशन देनी चाहिए थी। ये थे हमारे साथ अग्निवीर की जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके कोच। इनसे हमने